वेलकम टू एस इन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है CTET 2020 इंग्लिश पेडागोगी। यस, फाइनली आज ये वीडियो अपलोड हो रही है। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग जो मैं आपको दोबारा करवाऊंगी, पुरानी प्लेलिस्ट को ही मैं दोबारा रीन्यू कर रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा करवाऊंगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर आपको करवाऊंगी, यानी कि उसमें जो है 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TLM। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये, क्योंकि मुझे कमेंट में की गया था कि हाँ, हमें TLM भी ज़रूर करवाया जाए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से हर बार जो है सीटेट में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले हमें बेसिक समझना होगा और उसी के बाद हम जो है क्वेश्चन को क्रैक कर सकेंगे। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में अपनी शुरू करते हैं। लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया, थॉट्स, फीलिंग एंड मैसेजेस। यस, लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज एक साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़ को, ठीक है, हम अपने विचारों को, अपने विचार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने मैसेजेस को दूसरों की तरफ थ्रू कर सकते हैं। द लैंग्वेज टीचिंग इज समहाउ ए डिफ़िकल्ट टास्क एट इट इज़ बेसिकली कंडीशन बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लैंग्वेज अगर हमने किसी को पढ़ानी है तो ये सब कुछ सब्जेक्ट पर ही आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को फ्रेंच पढ़ानी है, तो अगर आपको वो एक कंडीशन हो गई है कि आपने फ्रेंच पढ़ानी है और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो एक लैंग्वेज टीचर के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा। सो फॉर मेकिंग द टीचिंग इंटरेस्टिंग, ए टीचर कैन टेक द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। टीचिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए एक टीचर क्या करता है, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वो यूज़ करता है। वाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ए टीचर शुड इंश्योर दैट द स्किल ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कैन बी डेवलप्ड। हम TLM का यूज़ कब कर सकते हैं? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ गया है कि TLM का हम यूज़ तब कर सकते हैं कि जब हमारे की जो चारों स्किल्स हैं वो बिल्कुल डेवलप हो चुके हों, जिसको हम कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब तक आपके ये जो कौशल हैं, जब तक ये स्किल डेवलप नहीं हुए हैं, तब तक आप इन TLM का यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या। The aids used by the teacher or facilitator in the classroom to make his teaching more understandable and effectively are known as the teaching learning material. टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो होता है कि उसको क्लासरूम में आप यूज़ कर रहे हैं, जिससे बच्चों की जो है गहन क्षमता बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इफ़ेक्टिव वे में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It can be big or small and can be taught or made easily by both the teacher or student। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिसको आप आसानी से बोर्ड कर सके, ले जा सके, उसको बना भी सके, तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड, मैप, चार्ट, ग्लोब, टेप रिकॉर्डर एक्सेट्रा। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आप एक डेफिनेशन आपको पता लगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या। टीचर शुड यूज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन ए अप्रोप्रिएट वे। बिल्कुल है कि अगर कुछ जो टीचर्स हैं अगर TLM का यूज़ वो कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर वे होना चाहिए। इट नॉट ओनली हेल्प स्टूडेंट टू एनहेंस देयर लर्निंग बट आल्सो मेक देयर लर्निंग परमानेंट। उनकी जो आप उनको सिखा रहे हैं उनको एनहेंस नहीं करना, उनकी लर्निंग को आपने उनको परमानेंट करना है कि अगर आप उन्हें कुछ बता रहे हो तो वो परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं है आज आपने उन्हें बताया कि 2 दिन बाद वो भूल भी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। Before selecting the teaching aids, teacher should first think their practical use and assess whether the aim of using aids। बच्चों को दिखाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल यूज़ खुद करना चाहिए और खुद ही असेस करना चाहिए कि क्या वो एम उसका फुलफिल हो पाया है जो बच्चों को वो दिखाना चाहता है। तो उसको पहले ही सब कुछ कर लेना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है कि जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, जो पर्पस है टीचिंग का, उसने वो अचीव किया है कि नहीं किया है। द एड शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए, स्टूडेंट पे होना चाहिए। एंड शुड बी सिलेक्टेड सिस्टमेटिकली टू फुलफिल द पर्पस। सिस्टमेटिकल वे में होना चाहिए कि जो आपने पर्पस है, आपने अपना पर्पस सामने रखना है कि उस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आपने सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के बाद सीधा 4 आप नंबर पे पढ़ाए जा रहे हो। समझ आ गई होगी? तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए।
अब हम जानेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं TLM के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। Some of the characteristics of teaching learning material are given below. Teaching aids can be found easily whether in a market or can be made by teacher or student. टीचिंग एड्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि क्या विशेषता है कि हमें ईजिली मिल जाने चाहिए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो स्टूडेंट और टीचर इनको बना सकें। टीचिंग एड्स आर चीप एंड ईजी टू कैरी, बिल्कुल चीप प्राइस होना चाहिए और आसानी से हम उनको कैरी कर सकते हैं, आसानी से उनको कहीं भी ले जा सकें। टीचिंग एड शुड बी सिंपल एंड एबल टू एडजस्ट टू द क्लासरूम सिचुएशन, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ज़्यादा उनमें आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और इतनी एबिलिटी उनमें होना चाहिए कि क्लासरूम में वो जितनी भी सिचुएशन है और वो क्लासरूम में एडजस्ट हो सकें। टीचिंग एड मेक लेसन इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, लेसन को इन्जॉय करने के लिए, इन्जॉयबल बनाने के लिए टीचिंग एड्स का हमें यूज़ करना चाहिए और उससे उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, स्टूडेंट्स का इंटरेस्टिंग वे में होना चाहिए। दिस एड सेव टाइम, एनर्जी एंड बर्डन ऑफ इट टीचर, यानी कि इस एड का यूज़ इस तरह होना चाहिए कि इसमें आपकी टाइम भी सेव हो, एनर्जी भी सेव हो और बर्डन भी जो है टीचर का कम हो। Objective of a teaching learning material. The objective of a using teaching learning material are given below. Teaching aid make every student an active participant in the classroom. अगर आप टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि क्या है कि जो स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। टीचिंग एड हेल्प स्टूडेंट टू रिलेट टू व्हाट इज़ बीइंग टॉट टू रियल लाइफ सिचुएशन, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से उसको को रिलेट करके पढ़ाना है। टीचिंग एड प्रोवाइड रीफोर्समेंट फॉर द बेटर लर्निंग, उसको आपने अभिप्रेरित करना है, उसको अच्छा मतलब पूर्ण बलन देना है कि जिससे वो बेटर लर्निंग कर सके। दे मेक द लर्निंग परमानेंट अमोंग द स्टूडेंट, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल परमानेंट लर्निंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। दे डेवलप द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड द कंटेंट, परसेप्शन मतलब कि प्रत्यक्षीकरण, वो क्या उसके बारे में सोच रहा है, कि वो सब कुछ एक टीचिंग एड पर ही डिपेंड करता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के टाइप्स कौन कौन से हैं, कि इसके 3 टाइप्स हैं गाइज, ऑडियो एड्स, विजुअल एड एंड ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो एड्स में देखते हैं क्या है, एड दैट फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, जिससे हम सेंसिंग, आपको पता है सेंसिंग क्या होती है, तो जब हियरिंग हम सुन रहे हैं तो दिस आर द ऑडियो एड्स। दिस एड हेल्प अ टीचर स्पेशली इन लैंग्वेज टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लिंगवा फोन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें रेडियो की बात की गई है। विद द हेल्प ऑफ द रेडियो स्टूडेंट कैन इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन थ्रू द लिसनिंग, ठीक है। आल्सो दे करेक्ट द देयर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रोनाउंस करना उसकी भी ड्रिल होता है, बार बार उस चीज़ को करना, तो उसको भी वो सही करेक्ट कर सकता है। टेप रिकॉर्डर से कैसे कर सकता है, कि बाय रिकॉर्डर स्टूडेंट कैन रिकॉर्ड देयर वॉइस, जो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, एंड करेक्ट देयर मिस्टेक बाय लिसनिंग टू देयर वॉइस। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू करेक्ट देयर स्पीच एंड कैन आल्सो इम्प्रूव द रीडिंग स्किल्स, यानी कि टेप रिकॉर्डर से आपका रीडिंग स्किल भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। लिंगोफोन से क्या होगा, इट प्रोवाइड सेल्फ स्टडी लैंग्वेज कोर्सेज, स्टूडेंट कैन लर्न प्रॉपर स्पीच पैटर्न। लिंगोफोन से उसको ये यूज़ होगा, स्पीच पैटर्न उसका प्रॉपर होगा। लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होगा, इट इज़ एन ऑडियो और ऑडियो विजुअल इंस्टॉलेशन यूजेज एंड इन मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग। सेकेंड है हमारा टाइप विजुअल एड, जिसको हम कहते हैं देखना, एड दैट द फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग विजुअल ऑर्गन आर नोन एज विजुअल एड्स। दिस एड्स हेल्प इन अटेनिंग ऑफ द ब्लूम टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इसने ब्लूम की जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया है, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लिंगोफोन एक्सेट्रा। सम एग्जांपल ऑफ द विजुअल एड्स आर ब्लैक बोर्ड, जिसको हम देख सकते हैं, चार्ट्स को, मैप्स को, फ्लैनन बोर्ड को, फ्लैश कार्ड को एंड ग्लोब को। तो आपने इसमें याद रखना है कि विजुअल एड में ब्लूम टीचिंग ऑब्जेक्टिव का यूज़ किया गया है। तो ब्लैक बोर्ड के बारे में जानेंगे कि इट इज़ यूज बाय द टीचर इन अ स्कूल फॉर राइटिंग ऑन विद चाक। ए टीचर कैन एक्सप्लेन द डिफिकल्ट टॉपिक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर
टीचर को कुछ समझाना है तो अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो वो ब्लैक बोर्ड पे आसानी से चौक के थ्रू या डायग्राम या फिगर बना के आपको समझा सकता है। चार्ट्स में क्या है, ए चार्ट कंटेन अ ड्राइंग दैट शो इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपल वे, ऑफ्टन यूज लाइन्स एंड कर्व से, और जो है लाइन से आपको चार्ट के थ्रू आपको समझा सकता है। कलरफुल चार्ट अगर आपको यूज़ प्रोवाइड कर दिए जाए तो इंटरेस्टेड हो जाता है लर्निंग में बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप अपने निजी जीवन में करते ही होंगे। मैप्स का किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज़, रोड एक्सेट्रा। इसका हम ज़्यादा यूज़ हिस्ट्री में करते हैं मैप्स का, कि अगर आपको देखना है कि कहाँ पर फीचर्स है, कहाँ पर सिटीज़ हैं, कहाँ पर रोड्स है, तो आप मैप्स के थ्रू कर सकते हैं। फ्लैनल बोर्ड का, इट इज़ ए बोर्ड कर्व विद द फ्लैनल फैब्रिक यूजिंग रेस्टिंग ऑन द ईजल। फ्लैश कार्ड का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ए कार्ड कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्ड अप फॉर पीपल टू सी एंड एड टू लर्निंग। बिल्कुल स्मॉल, जो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का। थर्ड है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, द एड्स दैट एंगेज इन बोथ द सेंसेस, ऑर्गन एंड विजुअल, दोनों ही सेंसेस का इसमें यूज़ किया जाता है, आर नोन एज ऑडियो विजुअल एड्स। These aid help in the attaining of Bloom teaching objective, cognitive effective and psychrometer. For example, the LCD project. इसमें आप दोनों सेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, आप सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। फिल्म प्रोजेक्टर में भी, टीवी में भी, कंप्यूटर में भी, वीसीडी प्लेयर में भी, वर्चुअल क्लासरूम में भी, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। जानेंगे अब टेलीविज़न में, इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एनरिच वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। मतलब कि अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, आप उसको टेलीविज़न के थ्रू करवा सकते हैं, उनकी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन पे भी आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। किस तरह दे सकते हैं, अगर आप उनको एक एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कर दीजिए, क्विज़ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और न्यूज़ बुलेटिन्स, न्यूज़ भी दिखाकर ये सब काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट द सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली विया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अगर आप, जैसे आपको पता ही है कि कंप्यूटर का हम इंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं, सीक्वेंस में उसमें काम होता है, लॉजिकल ऑपरेशन हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह हम बच्चे का डेवलप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट कैन सेव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन ए कंप्यूटर फॉर देयर रेफरेंस। इससे बच्चे क्या कर सकते हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो उसमें कंप्यूटर में अच्छे से उसको सेव करके दोबारा से उसको रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं। Film strips, it is a common form of still image instructional multimedia once commonly used by the educator in the primary and secondary school। यानी कि आप, इसका क्वेश्चन है कि फिल्म स्ट्रिप्स जो हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं, ओवरटेकन एट द एंड ऑफ द 1980s बाय न्यूअर एंड इंक्रीजिंग लोअर क्लोज फुल मोशन वीडियो कैसेट एंड लेटर बाय डीवीडी। सबसे पहले आया लोअर कोर फुल मोशन, वीडियो कैसेट्स आई, फिर अब आया है डीवीडी। अब बात करेंगे हम स्लाइड प्रोजेक्टर की। इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू व्यू फोटोग्राफिक स्लाइड्स यूजिंग ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड। यानी कि आपको इसमें क्या दिखेंगे, फोटोज़ दिखेंगी, स्लाइड्स दिखेंगी, ऑप्टिकल और मैकेनिकल वे में होंगी। इट कंटेन एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब होगा, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब होगा, फोकसिंग लेंसेज पे उसका फोकस होगा, द रिफ्लेक्टर एंड कंडेंसिंग लेंसेज ए होल्डर दैट होल्ड द स्लाइड को आप जैसे आप होल्ड करके वो रखेगा प्रोजेक्टर की तरह, तो वो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। रिप्रेजेंटेशन होती है स्लाइड की फोटोग्राफिक वे में। अपार्ट फ्रॉम दिस द टीचिंग लर्निंग एड टेक्स्ट बुक इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टेक्स्ट बुक्स इज ऑल्सो एन TLM, ओके, यूज्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टेक्स्ट बुक के बारे में जानेंगे कि टेक्स्ट बुक्स क्या है। टेक्स्ट बुक्स इन एरिया इन विच द लैंग्वेज मटेरियल प्रेजेंटेड प्रिस्क्राइब द फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ए गुड टेक्स्ट बुक नॉट ओनली टीचर बट इट आल्सो टेस्ट द नो द लेज ऑफ द स्टूडेंट। द कंटेंट ऑफ द बुक शुड बी वेरी क्लियर। जो कंटेंट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ए प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लर्नर फॉर द अपकमिंग कंटेंट। ए परफेक्ट कंक्लूजन इज रिक्वायर्ड टू असेंबल द एंटायर लर्निंग। अगर आप किसी बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर एक बिगनिंग होनी चाहिए, उसका कंटेंट होना चाहिए, लास्ट में उसका कंक्लूजन जरूर होना चाहिए, उसके एक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग
Textbooks give a great contribution to the teaching learning process, both to the teacher and to the learner. They offer a framework of the guidance and orientation. However, apart from the numerous advantage, a single textbook frequently does not meet the diverse need of the learner. सिंगल टेक्स्ट बुक है वो एक आपको सब जानकारी नहीं दे सकता है. टेक्स्ट बुक वर्क एज ए फ्रूटफुल रिसोर्स फॉर लर्नर. ठीक है, फ्रूटफुल रिसोर्स है लर्नर के लिए. इट प्रोवाइड एक गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द करिकुलम. गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो. कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. बहुत दिनों बाद ये वीडियो अपलोड हुआ है इंग्लिश पेडालॉजी का. मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए था, लेकिन TLM का आज हो चुका है. और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पे ज़रूर कीजिएगा. इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए. और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग पर होगी. स्टार्टिंग में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगी और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी. दोनों को मैं इंक्लूड करके आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगी. तो अभी आप TLM को जो है अच्छे से एंजॉय कीजिए. मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.